जय हिंद जय भीम सभी साथियों के लिए। दोस्तों आज भाई यूपी ट्रिपल एस सी पैट वालों, क्योंकि मैं आज आपके लिए 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, जो कि भाई यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 100% उसमें से एक दो नंबर आपका आने वाला है। छोटा सा वीडियो रहेगा, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अंत में जरूर बताना आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही गए। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 में राष्ट्रपति ने कुल कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? बताओ भाई, 68, 72, 78 या 89? तो भाई इसका हो जाएगा सी, 78। 2026 में राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार कितने दिया भाई? 78। नंबर 2, 2026 में 1 करोड़ युवाओं को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित देने का लक्ष्य घोषित किया गया है? रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी या फिर स्पेस साइंस? बताओ भाई एबीसीडी में कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो चलिए भाई, बी इज राइट आंसर। एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भाई 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा इसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, 2026 के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली मिजोरम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है भाई? लाल रेम सियामी, मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन या फिर मीराबाई चानू? बताओ भाई एबीसीडी में कौन सा सही है? तो दोस्तों ये थी मिजोरम की लाल रेम सियामी। तो इसका भाई एज राइट आंसर हो जाएगा। एबीसीडी में ये ऑप्शन कहीं भी हो सकते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। चौथा है, 2026 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में युवाओं के लिए किस सुविधा की घोषणा की गई? मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, बी मुफ्त विदेश यात्रा, सी मुफ्त लैपटॉप सभी को या फिर डी मुफ्त सरकारी नौकरी? बताओ भाई 2026 में स्वतंत्रता दिवस भाषण में युवाओं के लिए किस कौन सी सुविधा दी जाएगी? तो ए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, ध्यान रखिएगा, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी भाई। ना तो लैपटॉप मिलेगा ना नौकरी मिलेगी फ्री में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये वैसे सभी को पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी गलत कर देते हैं। प्रतिभा सिंह पाटिल, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू या फिर निर्मला सीतारमण? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति जिन्हें भाई देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, तो ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, 2026 में 65वें सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या फिर डी पुणे? पुणे में। बताइए भाई एबीसीडी में कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। तो ये कहाँ हुआ भाई? नई दिल्ली में 2026 में 65वें भाई। सातवां क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़े पैमाने पर बायोपॉलीमर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु? बताओ भाई। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा भाई, और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है? लखीमपुर खीरी में। कई बार यही पूछ लेता है कि कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। आठवां, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी इंटर कॉलेजों में किस सुविधा को बढ़ावा देने की योजना बनाई है? ए पुस्तकालय, बी मिनी स्टेडियम, सी हॉस्टल या डी कंप्यूटर लैब? उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटर कॉलेजों में तो कौन सी सुविधा दी जाएगी भाई? बी मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा खेलने कूदने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया। नौवां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 5 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 9 अगस्त या डी 11 अगस्त? तो अंत में आप जरूर बताना आपके 20 में कितने सही गए। तो बी इज राइट आंसर। 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई 10वां क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 2025 में महाकुंभ के कारण विश्व भर में चर्चा में रहा? भाई इस बार महाकुंभ में स्नान करने के लिए भी लोग करोड़ों की संख्या में पहुंचे थे और देश विदेशी भी आए थे। तो कहां पर आए थे? अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा या फिर गोरखपुर? तो आए थे भाई प्रयागराज में, इसको इलाहाबाद भी बोला जाता है। तो चलिए भाई चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन के। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है भाई? टीकाकरण 15 मार्च, बी 16 मार्च, सी 17 मार्च या डी 18 मार्च को? राष्ट्रीय टीकाकरण तो ये मनाया था भाई 16 मार्च को भारत में प्रतिवर्ष, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए साथियों भाई 12वां क्वेश्चन है, 2026 में हर घर तिरंगा अभियान कौन से वर्ष में प्रवेश कर गया है? यानी कि अब कौन सा मनाया जा रहा है, यूं कह सकते हैं कौन से नंबर का मनाया जा रहा है 2026 में हर घर तिरंगा? तो ये मनाया जा रहा है भाई 5वें वर्ष में। और ये शुरू कब किया गया था भाई? 22 में शुरू किया गया था फर्स्ट टाइम, 2022 में शुरू किया गया था। तो अब इस बार इसको 5वां साल हो चुका है। 2026 में भारत में कितने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य घोषित किया है? ए 25 लाख, बी 50 लाख, सी 1 करोड़ या फिर डी 2 करोड़ लोगों को, यानी एआई?
तो कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, इसके बारे में सिखाया जाएगा। तो 1 करोड़ युवाओं के लिए इसकी एआई की जानकारी दी जाएगी। 14वां 2026 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2026 में अर्जुन पुरस्कार ए 15, बी 17, सी 19 या फिर डी 21? लगाइए अपना आंसर। तो साथ ही उसका 20 राइट आंसर। 17 खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। 15वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2026 पर कौन सा 7 बिंदु सुधार ढांचा घोषित किया है? ए सप्त शक्ति, बी सप्त धारा, सी सप्त संकल्प या फिर डी सप्त विकास? एबीसीडी में कौन सा सही आपका? तो इसका आंसर बी इस राइट आंसर हो जाएगा भाई, सप्तधारा। ध्यान रखिए 2026 में 7 बिंदु सुधार का जिसका नाम है सप्तधारा। 16वां क्वेश्चन 2026 में गज गौरव अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? भाई लगभग 90% नाम से क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, समझ गए होंगे। ए बाघ संरक्षण, बी हाथी संरक्षण, सी गंगा या फिर डी वन संरक्षण? 2026 में तो भाई गज गज भी हाथी होता है, तो वैसे आप समझ गए होंगे हाथी संरक्षण, लेकिन बहुत से ये भी गलत कर देंगे। 17वां क्वेश्चन में वर्ल्ड एलिफेंट डे 2026 का राष्ट्रीय समारोह भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? भाई किस शहर में आयोजित हुआ है बताओ? वर्ल्ड एलिफेंट डे 2026 का राष्ट्रीय समारोह भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? जयपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम या कोच्चि? सी इज राइट आंसर, विशाखापट्टनम में हुआ भाई वर्ल्ड एलिफेंट डे 2026। चलिए भाई 18वां क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? इस समय कितने भाई? 25, 30, 33 या फिर 40? भारत में कुल कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? तो भाई ये है 33। ध्यान रखिएगा आप, इस समय 2026 की बात हो रही है ये। 19वां क्वेश्चन है कतर इंडिया पोस्टल रेमिटेंस सर्विस किस तकनीक पर आधारित है? ए यूपीआई, बी नेफ्ट, सी आरटीजीएस या फिर डी आईएमपीएस? किस पे आधारित है दोस्तों? ये ए यूपीआई पे आधारित है भाई, कतर इंडिया पोस्टल रेमिटेंस सर्विस। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवैध पान मसाला तंबाकू के निर्माण मामले में बड़ी यानी जीएसटी चोरी का पता चला? भाई जीएसटी का जो पैसा सारा खा गए, वो कहाँ? आगरा वाले, चित्रकूट और बांदा वाले, मेरठ या फिर गोरखपुर वाले? भाई अवैध पान मसाला तंबाकू निर्माण में जीएसटी का सारा पैसा कौन खा गए? चित्रकूट और बांदा। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब से लागू हुआ था ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आने वाले टाइम में आपको यूपी से या फिर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की जो भी सरकारी नौकरी हो उससे भी रिलेटेड आपको वीडियो बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।